और अब बात फुटबॉल वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और वेल्स के मैच की। इस मैच को देखने के लिए बर्तानिया भर की सड़कें सुनसान हो गई हैं। इस मैच को बैटल ऑफ ब्रिटेन का नाम दिया जा रहा है। मैच देखने के लिए इंग्लैंड और वेल्स में लोग दफ्तरों से जल्दी घर आए। बेशतर ने आज मैच की खातिर छुट्टी ही कर ली। मैच देखने के लिए बर्तानिया भर के बार्स और क्लब्स में शायकीन की भरमार देखी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट से है कि फुटबॉल शायकीन मैच के दौरान खाने पीने की चीजों पर 215 मिलियन पाउंड खर्च करेंगे, जबकि शराब खानों में 75 मिलियन पाउंड खर्च किए जाने की तवक्को है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाक फौज की कमान 17वें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने संभाल ली। सुबकदोश होने वाले सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा ने नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को आर्मी कमांड स्टिक मलाका केन सुपुर्द की और मुबारकबाद दी। और अब आपको बताएं कि ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान के इलाके होशाब में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 10 दहशतगर्द हलाक हो गए। एक को गिरफ्तार कर लिया गया, 2 फरार हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में 12 से 14 दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इतला पर यह ऑपरेशन किया था। ऑपरेशन के दौरान देसी साख्ता बम समेत असलहे और गोला बारूद का भारी जखीरा भी बरामद किया गया। दहशतगर्द होशाब में M8 शाहरा पर बम नस्ब करने समेत सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों को निशाना बनाने के वाकयात में मुलव्वस थे। वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर हिना रब्बानी खर ने वफ्द के हमरा अफगान वदारुल हुकूमत काबुल का दौरा किया। एक रोज़ा दौरे में हिना रब्बानी खर ने अफगानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म, अबूरी वज़ीर खारजा और दीगर कायदीन से मुलाकातें की। इन मुलाकातों में पाक अफगान ताल्लुकात, बाहमी तिजारत, इक़्तिसादी ताल्लुकात और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमा आज़म नज़ीर तारण का इस्तीफ़ा नामंजूर कर दिया। वज़ीर कानून के मनसब पर जिम्मेदारियाँ जारी रखने की हिदायत कर दी। वफाकी वज़रा के वफ़द ने आज़म नज़ीर तारण को वज़ीर आज़म के फैसले से आगाह किया। आज़म नज़ीर तारण ने 24 अक्टूबर को वज़ीर कानून के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था। आज़म नज़ीर तारण ने बार में अपने ग्रुप में रहनुमाओं को एतमाद में लेकर काबीना में दोबारा शामिल होने का फैसला कर लिया। और अब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तमाम कानूनी ऑप्शंस इस्तेमाल करने पर इत्तेफाक किया है। PTI अरकान की हिमायत हासिल करने के लिए राब्तों का भी फैसला किया गया है। दोनों जमातों का कहना है कि वज़ीर आला के पास असम्बली तोड़ने का इख्तियार है, लेकिन ये नापसंदीदा अमल है। लाहौर से में रिपोर्ट करेंगे उस्मान अहमद भट्टी। पंजाब असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज से पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा की मॉरेटन लाहौर में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने परवेज़ इलाही के खिलाफ तमाम कानूनी और आईनी ऑप्शन इस्तेमाल करने पर इत्तफाक किया और कहा कि फर्द वाहिद की ख्वाहिश पर पंजाब असेंबली नहीं टूटने दी जाएगी। मीडिया ब्रीफिंग में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पंजाब असेंबली तहलील नहीं होने देंगे, हर हरबा इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये तहैया किया है कि हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, मगर असेंबली, पंजाब असेंबली को तहलील नहीं होने देंगे। और जो गवर्नमेंट के बेंचेस पे बैठे अरकान असेंबली हैं, उनसे रवाबित को तेज़ करने का भी आज फैसला हुआ है। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा ने कहा कि मुल्क की तरक्की और जमहूरियत के तसलसल के लिए PDM इत्तेहाद बरकरार रहेगा। आइन वज़ीर आला को असेंबली तहलील करने का इख्तियार देता है, लेकिन ये नापसंदीदा अमल है। ये कैसी हुकूमत है कि अपोजिशन असेंबली चलाना चाहती है, लेकिन हुकूमत घर जाने पर बज़िद है। आज एक ऐसे वक्त से हम गुजर रहे हैं जो पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा होने जा रहा है कि अपोजिशन जो है वो कह रही है कि आप हुकूमत करो। हुकूमत कह रही है कि हम हुकूमत छोड़ रहे हैं, हम असेंबलियाँ तोड़ रहे हैं। कई चीज़ें हैं जिसकी आइन, कानून, दीन सारे इजाज़त देते हैं, लेकिन उसको नापसंदीदा अमल कहा जाता है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने पंजाब असेंबली बचाने के लिए PDM अरकान से राब्तों पर भी इत्तफाक किया और उम्मीद जाहिर की कि दीगर अरकान असेंबली भी इनका साथ देंगे। कैमरामैन सफदर अली के साथ उस्मान अहमद भट्टी, जियो न्यूज़, लाहौर। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा है कि वो नहीं समझते कि एस्टैब्लिशमेंट गैर सियासी है। अगर ऐसा होता तो क्या एक पार्टी और लीडर के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती। एक इंटरव्यू में असद उमर ने यह तस्लीम किया कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ऐवान में वोट पूरे करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट थी। कराची के इलाके मलीर शमसी सोसाइटी में बीवी और 3 बेटियों के कत्ल के मुलजिम फवाद ने इब्तिदाई बयान दे दिया है। मजीद तफसील हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ तलहा हाशमी से। तलहा, इसने क्या बताया? लेकिन जो इब्तिदाई तौर पे इसने बयान दिया है वो बताता है कि वो स्ट्रेस में था और इसने पुलिस को ये बयान दिया है कि जब वो घर आया तो घर आने के बाद उसने उसकी वहाँ पे अपनी बीवी से तल्ख कलामी हुई और फिर उसके बाद
वो खाना खाने के बाद फिर वाइफ से उसकी तलकलामी हुई तो उसकी बड़ी बेटी ने रोना शुरू कर दिया जो कि पढ़ रही थी। उसके बाद उसने कहा कि वो आप लोगों के झगड़ों की वजह से हम परेशान होते हैं। तो फिर उसके बाद जो दूसरी बेटी थी वो सो रही थी तो वो सोने के लिए लेट गई थी, जबकि जो बड़ी वाली बेटी थी वो पढ़ने के लिए बैठी और वो जो है वो जो वाइफ थी वॉशरूम चली गई नहाने के लिए। लेकिन उसने फिर उसका ये कहना था कि फिर नहाने से पहले वाइफ ने उससे झगड़ा किया और फिर उसके बाद वो उसको समझाता रहा लेकिन वो समझी नहीं, जिसके बाद वो टेंशन में था ऑलरेडी और उसके पास कुछ पैसे थे जो कि इन्वेस्टर के थे, वो उसकी वजह से खासा स्ट्रेस में था। फिर उसने अपनी बच्चियों को कत्ल किया, फिर उसके बाद उसने अपनी वाइफ को कत्ल किया, खुद पे को कत्ल करने की कोशिश की और फिर उसके बाद उसने बयान जो है। बहुत बहुत शुक्रिया तलहा में अपडेट करने के लिए। उधर फैसलाबाद में बड़े भाई ने छोटे भाई की जान ले ली। पुलिस को कॉल करके नामालूम अफराद की जानिब से कत्ल का ड्रामा रचाया। पुलिस ने तफ्तीश के बाद दावा किया कि बड़े भाई तैमूर ने इस बात पर छोटे भाई नायाब को कत्ल कर दिया कि वह टिकटॉक पर ज्यादा मशहूर हो गया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया है। कराची में आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के तहत 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज़ 1 दिसंबर से होगा। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के सदर अहमद शाह का कहना है कि आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस एक रिवायत है जो 15 साल पहले शुरू की। मुख्तलिफ ममालिक से अदीबों और मुसन्निफ़ों की कराची आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। मज़ीद हमें रिपोर्ट करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ किरण खान। आर्ट्स काउंसिल कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह का कहना था कि दुनिया भर से अदीबों, मुसन्निफों और शायरों की आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कराची आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। ताहम हिंदुस्तान के अदीबों को NOC नहीं मिली। ये भारतीय अदीब वर्चुअली इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नामवर अदीब अनवर मकसूद ने तंज़ो मज़ा से भरपूर जुमले अदा करके माहौल को दिलचस्प बना दिया। अपने जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स के हवाले से पूछे गए सवाल का भी उन्होंने दिलचस्प जवाब दिया। इस फोन से मैं क्या कर सकता हूँ? ये बरसों से फोन ये मेरे पास है और मैं इस पे सिर्फ मैसेज भी नहीं आता, मैं सिर्फ सलाम करके हरा दबा देता हूँ। बाकी चीज़ें अच्छी भी आती हैं मेरे नाम से। वो एक तस्वीर नीचे मेरे 11 अकाउंट चल रहे हैं इस वक्त। फिर मैंने सबसे कहा, साइबर क्राइम वालों से भी कहा, उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ करना था हम कर चुके हैं। अनवर मकसूद ने आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनने के लिए बहुत से अदीबों की फ़ोन कॉल्स का पुरमज़ा हाल भी बताया। ऐसे ऐसे अदीबों के टेलीफोन आते हैं इनके पास जिनका नाम ना इन्होंने सुना है ना मैंने सुना है और वो पागलों की तरह शिरकत करना चाहते हैं सारी दुनिया से। तो शाह साहब बोलते हैं अनवर आपने नाम सुना है इनका? मैंने कहा इस नाम के तो मैंने कई नाम सुने, अदब में मैंने ये नाम नहीं सुना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मारूफ अदीब, दानिश्वर और शायर इफ्तिखार आरिफ का कहना था कि मुल्क की मुख्तलिफ ज़बानों के अदीबों को एक छत के नीचे जमा करना आसान काम नहीं है। वफाद परस्त तबके ने कभी हमको अंग्रेज़ी ज़बान के ख़िलाफ़, कभी हमें अपनी ज़बानों के ख़िलाफ़, अपनी ज़मीन के ख़िलाफ़ कोई, मैं मुसलसल ये कहता रहता हूँ, अपने इदारों में भी कहता रहता था कि पाकिस्तान की तमाम ज़बानें हमारी ज़बानें हैं और उनसे हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए और न है। ये लोग जो हैं सियासी लोग उसको नारेबाजी की नज़र कर देते हैं। 1 दिसंबर से शुरू होने वाली आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ सेशंस रखे गए हैं जिनमें मुशायरा, कव्वाली और क्लासिकल रक्स के भी सेशंस मुनक्किद होंगे। कैमरामैन शेर ज़मीर के साथ किरण खान, जियो न्यूज़, कराची। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 55वें यौम तासीस की मुनासबत से टंडो जाम में जलसे का इनेकाद किया गया। जलसे में पीपल्स पार्टी ने ताकत का भरपूर मुजाहरा किया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन और दीगर रहनुमाओं ने पंडाल में लोगों को खूब गरमाया। पीपल्स पार्टी के जलसे में इंतजामिया की जानिब से 20,000 कुर्सियां लगाई गयीं। पंडाल लोगों से खचाखच भर गया था, जबकि बहुत से लोग पंडाल के बाहर भी खड़े जलसे को सुन रहे थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के खिताब के दौरान कारकुनान इमरान खान के खिलाफ घड़ी चोर के नारे लगाते रहे। जलसे के दौरान पंडाल जिए भुट्टो, जिए बिलावल, जिए जरदारी से गूंजता रहा। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि नैब इमरान खान की हुकूमत में उनके हाथों में खेलता था। इस शख्स ने सिर्फ झूठ बोले, ये लाडला बनते रहा, अवाम के सामने ये साबित करता रहा कि मैं बहुत शरीफ हूं, बहुत ईमानदार हूं, बहुत दयानतदार हूं। पहले नंबर का चोर निकला। आज फरमाता है कि जी FIA लोगों को गिरफ्तार कर रही है। तुमने किस किस को नहीं गिरफ्तार करवाया? जो सियासी बयान इमरान खान के खिलाफ देता था, दूसरे दिन नैब का नोटिस आता था।
जो भी इमरान खान के खिलाफ तकरीर करे दूसरे दिन जेल में नैब उठा के ले जाए। तुम्हें तो अभी नैब के हाथ नहीं लगे, तुमने तो अभी 90 दिन के वो लॉकअप और रिमांड नहीं देखे, इंशाअल्लाह जरूर देखोगे। जलसे से सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन के अलावा उनके साहबजादे रावल शर्जील ने भी खिताब करते हुए इमरान खान को आड़े हाथों लिया, जबकि रुकने सूबाई असेंबली इमदाद पताफी के अलावा दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। पार्टी के यौम तासीस पर रहनुमाओं ने 55 पाउंड का केक काटा और जलसे के अख्ताम पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रहनुमा पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी ने मुलाकात की, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से असम्बलियों की तहलील और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया। आगे बढ़ें और मौसम की सूरत हाल के मुतालिक आपको अपडेट करें। दिसंबर के पहले हफ्ते में स्मॉग के शिद्दत इख्तियार कर जाने का खदशा है। माहिरीन ने लाहौर में माहौलियाती एमरजेंसी लगाकर स्कूल्स बंद करने और दफातर में हाजिरी आधी करने का मुतालबा कर दिया। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा। नवंबर का इख्तिताम सूबाई दारुल हुकूमत स्मोक की लपेट में। पंजाब यूनिवर्सिटी के स्मोक एक्सपर्ट डॉक्टर जुल्फकार का कहना है कि हुकूमत के मौसर इक़दामात के बावजूद स्मोक गैर मामूली शिद्दत से फैली है। कारखानों, गाड़ियों और गैस न होने के बायस लकड़ियों का धुआं स्मोक की शिद्दत का बायस बना है। आइंदा दिनों स्मोक मजीद बढ़ने से हद निकास सिफर हो जाएगी। जो धुआं देने वाली इंडस्ट्री है, खास तौर पे जहाँ रबड़ वगैरह जलाया जाता है या भट्टे होंगे, तो मेरा ख्याल है कि उतना कंट्रोल नहीं रहा, जिसकी वजह से ये दोबारा से उतना धुआं और वो ख़तरनाक वाला धुआं जो है, क्योंकि AQI 400+ इस वक्त करंटली चल रही है आज, और ये ख़तरनाक है। माहिरीन का ये भी कहना है कि एयर क्वालिटी से मुतालिक महकमा माहौलियात की इदाद शुमार दुरुस्त नहीं। पंजाब यूनिवर्सिटी ने 10 टाउन्स में सेंसर लगाए हैं। शाहदरा और माल रोड पर फ़ज़ाई आलूदगी सबसे ज़्यादा है। ये शदारा से लेके जहाँ से मेनली ट्रैफिक जो एंटर होती है, इधर गुजरावाला से और GT रोड से और फिर इधर से मोटरवे से और बादामी बाग, और फिर ये जो कंजेस्टेड एरिया है ना, जो पुराना लाहौर है, उसमें एक तो वेजिटेशन भी उतनी नहीं है, और वहाँ पे कंसिस्टेंटली 400-500 ये AQI है। डॉक्टर जुल्फकार का कहना है कि लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 की खतरनाक हद को पहुंच चुका है। 99% शहरियों की सेहत मुतासर हो रही है। स्मोक इमरजेंसी लगाकर स्कूल बंद किए जाएं और दफातर में हाजिरी 50% तक महदूद की जाए। कैमरामैन अशरफ ननकानवी के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। और अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रेकॉर्ड के सदारती रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल कर ली। अगले हफ्ते अदालत अपनी राय से आगाह करेगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि रेकॉर्ड केस की हकीकत यह है कि कई अरब डॉलर्स का जुर्माना पाकिस्तान पर है। मरियम नवाज हमें रिपोर्ट करेंगी। सुप्रीम कोर्ट में रिकोडिक मुआहदे से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर 17वीं और आखिरी समाअत। अदालती मुआविन सलमान अकरम राजा ने कहा, अदालत रिकोडिक मुआहदे में फरीक नहीं कि उस पर मोहर लगाए। मुआहदे की मलकियत सियासी क़यादत के पास ही रहनी देनी चाहिए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, मुआहदे में कानून और आइन की खिलाफ वर्जी पर अदालत राय दे सकती है। खुशाइंद बात है कि तमाम वकला इस बात पर मुत्तफिक हैं कि रिकोडिक शफाफ और अवामी मुआहदा है। अदालती मुआविन फरोग नसीम ने दलाइल में कहा कि अदालत मुआहदे के माली नहीं कानूनी मामलात पर राय दे और मद्देनजर रखा जाए कि पाकिस्तान पर तकरीबन 10 अरब डॉलर का जुर्माना आयद है। पाकिस्तानी अवाम सुप्रीम कोर्ट पर अंधा एतमाद करते हैं। जब वो लंदन में PhD कर रहे थे तो पूछा गया कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ की तौसीक सुप्रीम कोर्ट क्यों करती है। मैंने जवाब दिया कि पाकिस्तान में लोग आईनी इक़दामात को तस्लीम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जब मार्शल लॉ को आईनी करार देती है तो अवाम उसको भी मान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में तमाम फ्री कैन के दलाइल मुकम्मल हो गए। सदारती रेफरेंस पर राय आइंदा हफ्ते सुनाई जाएगी। मरियम नवाज, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब आपको बताएं कि मारूफ सनतकार और ताजिर रहनुमा SM मुनीर को कराची के इलाके डिफेंस के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। तफसीलात जानते हैं रियाज एंडी की इस रिपोर्ट में। ताजिरों सनतकारों के मारूफ रहनुमा SM मुनीर उर्फ भाईजान अगरचे कराची छोड़ लाहौर जा बसे थे, लेकिन कराची से उनको वापस जाना अच्छा नहीं लगता था। कल गवर्नर सिंध जोहराने पर कोरंगी एसोसिएशन में भी शरीक रहे। वहाँ से घर गए, बुखार महसूस होने पर अस्पताल गए, जहाँ दिल ने काम करना बंद कर दिया। SM मुनीर जो जिंदगी गुजार कर गए, उसका जिक्र आखिरी रसूमात के लिए पहुँचे हर शख्स की जुबान पर था। मुनीर भाई एक बाजू से कट गए, आज यतीम हो गए हम लोग।
ट्रेड पॉलिटिक्स में यतीम हो गए। रिफाई इदारे वो चलाते थे, दर्जनों भी नहीं, मैं समझता हूँ कि 85 इदारे जो हैं वो उनको रन करते थे, उनके लिए बड़े कंट्रीब्यूशन थे, उनके बड़े लोगों की सरपरस्ती करते थे और मुल्क की इकॉनमी के लिए बड़ा उनका रोल था। सबने हमें चला जाना है, लेकिन आप जो ये लोग देख रहे हैं, ये सब आज जो जमा है, ये एक मोहब्बत होती है, एक पता चलता है किसी आदमी के जाने का कि उसका किरदार क्या है। जिसने पाकिस्तान की सनत को बनाया, उसके बाद सनत की लीडरशिप को कायम किया, उसमें एसएम मुनीर साहब का बहुत बड़ा किरदार था। वो हर जो है पाकिस्तानी बिजनेसमैन के लिए ऐसे ही थे कि अगर उनको कोई तकलीफ किसी जगह पे भी होगा तो उनको मालूम था कि एसएम मुनीर साहब मौजूद हैं। एसएम मुनीर की नमाज जनाजा अलहमरा मस्जिद में अदा की गई, जहाँ ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस शहर के लिए बहुत काम करने वाले थे, बिज़नेस के लिए, बिज़नेस कम्युनिटी के लिए उन्होंने हमेशा आवाज़ उठाई। मुख्तलिफ हुकूमती ओहदों पर भी रहे तो वो इससे गाफिल नहीं रहे। कराची के लिए बड़ा लॉस है। आज जो कराची को ज़रूरत है ना पाकिस्तान को, कि सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर भी हमें कम अज़ कम एक मुश्तरका एजेंडे पर काम करना चाहिए। तो वो ऐसे मुनीर का भी विजन था। जो उन्होंने मुल्क, कौम और इंसानियत की खिदमत की है, अल्लाह ताला उसके सिले में उनके आखिरत के मनाजिल जो उनके लिए आसान फरमाए। आंसुओं और दुआओं के साथ डिफेंस कराची के कब्रिस्तान में एसएम मुनीर अलमारूफ भाईजान को सुपुर्द खाक कर दिया गया। कैमरामैन अल्ताफ हुसैन के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। ख्वाजा सराओं को आमतौर पर मुश्किलात का सामना रहता है। मुश्किल हालात में ज़्यादातर ख्वाजा सरा हिम्मत हार देते हैं, लेकिन आज आपको मिलवाते हैं एक ऐसे ट्रांसजेंडर से जिन्होंने तालीम के मैदान में नुमाया कामयाबी हासिल करके अपना लोहा मनवाया है। मुल्तान की बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में ट्रांसजेंडर अलीशा शिराजी PhD का इम्तिहान दे रही हैं। मज़ीद हमें रिपोर्ट करेंगी कशमाला इमरान। फैमिली में एक्सेप्टेंस ना होने की वजह से मुझे बहुत सारी हर्डल्स का सामना करना पड़ा, और 2010 में जब मैंने अपना घर छोड़ा था और मैं पहली दफ़ा घर से निकली थी, तो मेरे लिए मुश्किल था कि मैं वो रात जो पहली थी मेरी ज़िंदगी की, मैं कहाँ गुजारूँ। ये हैं ट्रांसजेंडर अलीशा शिराजी, जो पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सिरा हैं, जो बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से एजुकेशन में PhD कर रही हैं। इनका कहना है कि हमारे माशरे में मुश्किलात और मुसीबतें मरने तक ट्रांसजेंडर के साथ रहती हैं, इसलिए इन्होंने रिसर्च भी ख्वाजा सिराओं के मसाइल पर की। रिसर्च में मैंने जो टॉपिक चूज़ किया था वो था सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रांसजेंडर इन पाकिस्तान के स्टडी ऑफ मुल्तान डिवीज़न। यानी मुल्तान डिवीज़न में रहने वाले मेरे जो ख्वाजा सरा अफराद हैं, जिनको सोशल और इकोनॉमिक दोनों इश्यूज़ का सामना था, मैंने उसको जो है हाईलाइट करने की कोशिश की और अपने थीसिस के अंदर उनके ऊपर रिसर्च करके एक केस स्टडी बना के उसके अंदर जो है लिखा गया था। ट्रांसजेंडर अलीशा शिराजी का कहना है कि ये अलमिया हमारे साथ है कि हमारी दी हुई चीज़ें हमारी फैमिली कबूल कर लेती है, लेकिन हमें कबूल नहीं किया जाता। मेरे पैसे मेरे घर वालों के लिए कबूल है, लेकिन मैं उनके लिए कबूल नहीं हूँ। और मैं समझती हूँ कि अगर मेरे घर वाले आज से 12-14 साल पहले मुझे कबूल कर लेते तो मैं अपनी तरक्की की मनाजिल में और ज़्यादा आगे होती। अलीशा शिराजी इस वक्त एजुकेशन डिपार्टमेंट साउथ पंजाब के साथ ट्रांसजेंडर एजुकेशन स्कूल में प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर काम कर रही हैं और बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से PhD के इम्तिहान भी दे रही हैं। अलीशा शिराजी अपने जैसे ट्रांसजेंडर्स के लिए रोल मॉडल की हैसियत रखती हैं। इनका कहना है कि अगर तमाम ट्रांसजेंडर्स तालीम की तरफ आएँ तो उनके लिए तरक्की की नई राहें खुल सकती हैं। कैमरामैन मोहसिन क्लासरा के साथ कशमाला इमरान, जियो न्यूज़, मुल्तान।